बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं और इसको जो है बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत झटपट जो है बन के रेडी हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले यहाँ मैंने जो है 2 ग्लास जो हैं चावल के लिए हैं। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है मैंने इनको भिगो दिया है। इनको जो है आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके बाद यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने तकरीबन हाफ कप जो है ऑयल का डाला है। ऑयल डाल के मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की जो है प्याज रफली कट करके डाल दी है। प्याज को जो है मुझे यहाँ पे ब्राउन करना है। जब मैं प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फ्रेंड इसको मैं बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि हम प्याज को नहीं निकालेंगे बाहर तो जो हमारे जो चावल हैं वो वाइट नहीं बनेंगे। फ्रेंड, यहाँ हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो गई है और मैंने इसको जो है प्लेट में निकाल लिया है। अब ब्राउन प्याज को जो है मैं साइड पे रख देती हूँ। और फ्रेंड, जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था उसमें मैंने एक तेज़पात का पत्ता, 2 बादियान के फूल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, एक बड़ी इलायची, 6-7 दाने काली मिर्च के, 6-7 दाने लौंग के और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2-3 जो है छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको बस मैंने 1 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें मैंने 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं। टमाटर को बस थोड़ा-सा फ्राई करेंगे कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। फिर हम इसमें जो है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको जो है हम भूनते रहेंगे साथ-साथ। हमने जो है इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना। इसकी भुनाई हम तेज़ आंच पे करेंगे, साथ-साथ हम इसको भूनते रहेंगे। अब इसमें जो है हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। फ्रेंड, इस पे मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ, 1 टीस्पून इसमें मैंने कूटा हुआ भुना हुआ साबित धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें भुना कूटा ज़ीरा डाल दिया है। इन मसालों को हम मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने जो है हाफ़ कप जो है तकरीबन 100 ग्राम जो है मैंने इसमें अच्छी तरह से फिटा हुआ जो है दही डाल दिया है। दही डाल के भी इसको जो है हमने अच्छी थोड़ी देर भुनना है, ताकि जो हमारा जो दही डाली है हम उसका पानी भी इसमें खुश्क हो जाए और जो खुश्क मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। अब इसमें फ्रेंड मैंने 1 पाव मटर ऐड कर दिए हैं। मटर डाल के भी जो है मैं इसकी थोड़ी देर भुनाई करूँगी। फ्रेंड, फ्लेम की आंच जो है मैंने तेज़ रखी है। फ्रेंड, अगर हम बिरयानी या पुलाव बना रहे हों तो हमें जो उसका जो कोरमा बनाते हैं उसकी जो है हमें ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करनी होती। मटर के साथ ही फ्रेंड इसमें मैंने 3-4 जो है हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसमें मैंने जो है रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ किया और ना ही मैंने इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल किया है, इसलिए आप जो है तीखी वाली हरी मिर्च डालिएगा। मटर और हरी मिर्चें भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्रेंड इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में इसमें नमक ऐड नहीं किया था। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है इसमें नमक का ऐड कर दिया है। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर दीजिएगा। अब फ्रेंड मैंने इसमें जो है हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारे मटर हैं वो गल जाए। अब मैं इसको जो है तकरीबन 5-10 मिनट के लिए जो है कवर करके रख दूँगी। और फ्रेंड, चूल्हे की जो आंच है वो मैं स्लो कर दूँगी। आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, वरना जो हमारे मटर हैं वो जल जाएंगे। तो फ्रेंड, अब मैं जो है इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, ताकि हमारे मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। 10 मिनट के बाद देखिए मैंने हल्की आंच पर पकाया था। चूल्हा तेज़ नहीं करना, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ करेंगे तो हमारे मटर और मसाला जो है वो जल जाएगा। अब हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे। हमने फ्रेंड जिस गिलास से हमने चावल नापे थे उसी गिलास से जो है हमने नाप के पानी ऐड करना है। मैंने 3.5 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है काले पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है और थोड़े से धनिए के पत्ते थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है। और फ्रेंड, जैसे ही
पानी को उबाल आ जाए तो आपने जो है ना चावल डालने हैं। ठंडे पानी में जो है ना चावल नहीं डालने, उससे जो है चावल बैठ जाते हैं और जैसे ही चावल डालें आप जो है फ्लेम तेज़ कर दें ताकि उबाल जल्दी आ जाए और अगर हो सके तो आप इसको कवर भी कर दें। ठीक है, जैसे ही तेज़ उबाल आएगा चावलों में आपने कवर हटा देना है। 1 से 2 मिनट 2 बार जो है आपने चम्मच चलाना है, वो भी हल्के हाथों से। बार-बार आप इसको ऊपर-नीचे नहीं करिएगा, ऐसा करने से जो ना चावल टूट जाते हैं और चावल अपनी लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं करते हैं इस तरह से। और जब भी आप पुलाव बनाएँ, चावल हमेशा नाप के लिया करें। फ्रेंड पुलाव में जो है ना हमेशा पानी और चावल का जो है नाप परफ़ेक्ट होना चाहिए। अगर आप चावल और पानी का नाप जो है परफ़ेक्ट रखेंगे तो उससे जो है ना तो आपके चावल टूटेंगे, ना जो है छोटे रहेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। और माशाल्लाह से आपकी जो पुलाव है वो बहुत लज़ीज़ और मज़ेदार बनेगी और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। जब फ्रेंड इस कंडीशन में आपके चावल आ जाएँ तो आपने इस तरह से जो है ना एक दस्तरख़्वान लेना है और इसमें जो है आपने इसको ढक्कन को जो है इस तरह से कवर कर देना है और आपने चूल्हे की आँच जो है वो हल्की कर देनी है और आपने तकरीबन 12 मिनट तक जो है आप इसको दम पर रख दें और दम वाली आँच पे जो है आपने इसको कवर करके पकाना है। फ्रेंड 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया तो आप यकीन करें इससे जो है ना बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें जो मैंने खड़े मसाले डाले थे बादियान का फूल और छोटी इलायची, इससे जो है ना इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब फ्रेंड मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और साथ में जो हमने ब्राउन करके प्याज़ रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल फ्रेंड अब इस तरह से आपने इसके जो चावल हैं फैला-फैला के आपने इस तरह से करने हैं, एकदम से आपने इसमें ज़ोर से स्पून नहीं चलाना, उससे क्या होता है कि हमारे जो चावल हैं ना वो टूट जाते हैं। माशाल्लाह से फ्रेंड मज़ेदार सा जो है मटर पुलाव बन के रेडी हो गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।